डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम प्रशांत है और ये मेरे साथ घटी बचपन की एक घटना है। बचपन में हम कोलकाता में रहते थे और हमारा नया घर बनने वाला था। इस समय पर हमें किराए पर कहीं रहना था, तो मेरे पापा ने कहीं दूर एक मकान किराए पर ले लिया। हम अब पुराने और नए दोनों घरों से काफ़ी दूर थे। इस इलाके में हम कभी नहीं आए थे और ये घर हमारे लिए बहुत ही दूर था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में मेरे पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। मेरी मम्मी की डेथ बहुत ही पहले हो चुकी थी, इसलिए घर में हम तीनों ही रहते थे। मुझे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती थी, लेकिन वो तब गुजर चुकी थी जब मैं बहुत ही छोटा था। लेकिन इस घर में मुझे उसकी कमी भी पूरी होने लगी थी। जब हम इस घर में आए तो यहाँ पर हमें काफ़ी अजीब सी घटनाएं देखने को मिल रही थी। घर में कभी कोई सामान रात को हिलता हुआ नजर आता, कभी कोई सामान गिरने की आवाज़ सुनाई देती। पहले तो हम इससे थोड़ा थोड़ा डरा करते थे, लेकिन पापा कहते कि ये हमारे मन का ही भ्रम है। धीरे धीरे ऐसी ही चीज़ें बढ़ती जा रही थी। पहले तो हमें भी यकीन था कि हो सकता है ये हमारे मन का ही वहम हो, लेकिन ये वहम जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वो आवाज़ काफ़ी तेज़ आती और जब हम सुबह उठते तो सामान हिला हुआ लगता। पहले तो हम इससे डरते जा रहे थे, लेकिन पता नहीं शायद हम बच्चे थे, इसलिए धीरे धीरे हमारा डर खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे हमें ये पता लग रहा था कि जो भी सामान हिला हुआ होता वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जैसे हमारे लिए होता। हम बचपन में भूतों की कहानियां सुना करते थे, लेकिन शायद ये भूत बड़ा ही अजीब था। हम दोनों जब सुबह उठते तो हमारे सर के पास एक एक गिलास पानी का होता। हम दोनों हैरान होते कि इसे यहाँ पर कौन रखता है, लेकिन हम इस पानी को सुबह सुबह नहीं पीते और इसे बाथरूम में बहा देते। हमें लगता था कि ये गिलास पापा यहाँ पर रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा ये भ्रम भी टूटना शुरू हो गया। ये पानी का गिलास पापा नहीं रखा करते थे, बल्कि सुबह पापा ये कहते कि तुम ये गिलास पानी का यहाँ क्यों रखते हो, इसे रखने की जगह तो कहीं और बनाई गई है। ऊपर देखो स्टैंड, वहाँ पर जग रखा है, वहीं पर पानी का गिलास रखा करो। हमने भी पापा से यही कहना शुरू कर दिया कि पापा इसे आप रखते हैं और हमारे साथ मजाक मत कीजिए। लेकिन पापा का गुस्सा देखकर हमें ये पता था कि ये पापा नहीं करते। लेकिन हर रात कोई ना कोई हमारे सर के पास पानी का गिलास रख देता। ये हमारे लिए आम बात हो गई थी। हर रोज़ जब किचन से आवाज़ आती तो ये पानी का गिलास हमारे सर के पास रखा होता। हम इसे कभी नहीं पीते, लेकिन मेरी बहन इससे डरती नहीं बल्कि इससे प्यार करने लगी थी। मेरी बहन कहती थी कि ये पानी का गिलास भी हिलता है, इसी के साथ किचन में आवाज़ आती है। लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कुर्सी जो यहाँ पर पहले से थी वो धीरे धीरे हमारे पास आती है। हर रोज़ की बात यही कि वो लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे जैसे हमारे बेड के पास आती है। हमारा बेड ये बड़े से हॉल के एक कॉर्नर में लगा था। दूसरे कमरे में पापा सोया करते थे। इस हॉल में हम एक साइड पर थे और वो कुर्सी दूसरी साइड पर होती। वो कुर्सी धीरे धीरे हमारी तरफ आती और सुबह को वो हिली हुई होती। हर रात वो कुर्सी कहीं और से हिलती और जब हम सुबह उठते तो वो कुर्सी कहीं और पर होती। ये हमारे लिए आम बात हो गई थी। हम हर रोज़ यही देख रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे हमने ध्यान देना शुरू किया कि हमारा सब सामान जैसे अपने आप सेट हो जाता है।
हम रात को जो भी सामान यहाँ वहाँ गिरा देते, सुबह उठते ही वो सामान अपने आप सही जगह पर रखा होता। हमें पता है कि ये पापा नहीं करते थे। पापा इस बात से बहुत गुस्सा हुआ करते थे कि हम सामान यहाँ वहाँ बिखेर देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ा करती थी। लेकिन यहाँ पर तो ये सामान अपने आप अपनी जगह पर पहुँच जाता और पापा जब भी हमारे कमरे में आते तो हमें शाबाशी देते। पापा कहते कि तुम समझदार बनने लगे हो। लेकिन ये मैं और मेरी बहन दोनों जानते थे कि ये हम दोनों नहीं करते। पता नहीं कौन हमारा सारा सामान अपनी जगह पर रखने लगा था। ये तो जैसे कोई हमारा ख्याल रख रहा था। एक दिन मेरी बहन ने ये कहा कि यहाँ पर माँ की आत्मा है। मैंने अपनी बहन को कहा कि ऐसे ही किसी वीरान घर में हमारी मम्मी की आत्मा नहीं हो सकती। तो मेरी बहन ने कहा कि मैंने कब कहा कि ये हमारी ही माँ की आत्मा है। मुझे लगता है ये किसी औरत की आत्मा है जो हमारी माँ की तरह व्यवहार करती है। ये हमारी सुरक्षा करती है। मेरे भी अब दिमाग में यही बात छप गई थी। हर रोज़ जब भी सामान बिखरा होता वो सही जगह पर सेट हो जाता और हर रात वो पानी का गिलास हमारे सर के पास होता। हमने फिर भी उस पानी के गिलास से पानी पीना शुरू नहीं किया। हम यहाँ पर थोड़े ही दिन रहने वाले थे और हमें इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर भूत है या नहीं। लेकिन हर रोज़ ऐसा कुछ होने पर हमें यकीन होने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। अब ये घटनाएं थोड़ा बढ़ने लगी थी। हम जब भी स्कूल से आते तो मेरी बहन आते ही कहती हाय मामा, और घर में कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आती, जैसे कोई ना कोई सामान गिर जाता। इससे हम दोनों को यकीन होने लगा था कि ये माँ ही है। ये आत्मा हमारी माँ की तरह व्यवहार करने लगी थी। हम खुश थे जैसे कोई हमारी केयर कर रहा है। हमें धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा था। लेकिन हम जानते थे कि हमें ये पहले कभी नहीं मिला और ये इस घर तक ही सीमित है। लेकिन अब एक बात थोड़ी सी अलग होती। वो कुर्सी हमारे पास नहीं आती बल्कि उस हॉल के सेंटर में जाकर खड़ी हो जाती। हर सुबह जब हम देखते तो वो कुर्सी बिल्कुल सेंटर में होती। ये हर रोज़ की बात होने लगी थी। हम पहले सोचा करते थे कि माँ हमारे पास आना चाहती है और वो रात को कुर्सी हमारे पास लगाती होगी ताकि वो हमें देख सके। लेकिन इस बात का भ्रम भी हमें टूट चुका था। वो कुर्सी हमारे पास नहीं आती बल्कि सेंटर में रहती। हमें नहीं पता, लेकिन पहले किचन से आवाज़ आती, उसके बाद पानी हमारे सर के पास होता और उसके बाद वो कुर्सी की आवाज़ आती। ये हर रात का पैटर्न था और अब बस कुर्सी सेंटर में होती। हमें नहीं पता था कि ये कैसा पैटर्न है, लेकिन हम इसे हर रात महसूस करते। अब धीरे धीरे समय नज़दीक आ गया था और ये आखिरी दिन था हमारा इस घर में। हमें अब उस आत्मा से लगाव हो गया था। हमें पता था अब तक उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और मेरी बहन यहाँ से जाते वक्त रो सी रही थी। मेरी बहन हर कमरे में जाकर गुड बाय कह रही थी। वो कह रही थी कभी दोबारा हम इस घर में ज़रूर आएंगे, हम कभी कभी आपसे मिलने आया करेंगे। ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन मैं इस घर के मालिक से कुछ बातें करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि इस घर में किस तरह की आत्मा है। वैसे तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन रहता था और क्या यहाँ पर कोई औरत रहती थी। पापा मेरी बहन के साथ वहाँ से जा चुके थे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सामान बचा था। उन्होंने कहा था कि मैं यहीं पर रुकूं। तब मैंने उस घर के मालिक से बात करना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर पहले कौन रहा करता था और क्या यहाँ पर कोई अच्छी औरत रहा करती थी जिसके कुछ बच्चे होंगे। लेकिन उस आदमी की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो आदमी अपने घर गया और एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेकर आया। उस आर्टिकल को दिखाकर उसने कहा कि यहाँ पर एक औरत रहा करती थी जिसके 2 बच्चे थे। उस औरत ने पानी में जहर मिलाकर
उन बच्चों को सुबह सुबह दिया और उन्हें मार दिया। उसके बाद उसने कुर्सी को उस हॉल के सेंटर में लगाया और वहां पर फांसी लगाकर खुद को मार दिया। कई लोगों का कहना है यहाँ पर वो आत्मा आज भी रहती है और कई लोगों का कहना है कि वो बच्चों को मारने की कोशिश करती है।